सी बेटा, नाउ जर्नल है, जितना करेंगे उतना कम है ना? बट इफ यू ओनली स्टिक टू जर्नल देन इवन 3 months आर नॉट सफिशिएंट, ये पहली याद रखना। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ योर्स, ठीक है? एवरी डे यू शुड गिव मी एंट्री लॉस पे। लॉस के 10-10 मिनट हम रखा करेंगे। जरा सर इसका जर्नल बोलिए, सर जरा बोलिए इसमें क्या अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या अकाउंट, बिकॉज इफ आई सिट ओनली विद द जर्नल इट विल टेक मी 3 to 4 months ओनली जर्नल। क्योंकि है ना, किसी भी चीज की एंट्री बन सकती है ना, जो भी फाइनेंशियल नेचर की एंट्री है उसकी एंट्री बन सकती है। जैसे मैंने घोड़ा लाया बिजनेस के लिए। घोड़ा क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है ना। घोड़ा लाया बिजनेस के लिए मैंने, घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया, पहले सुनिएगा, घोड़ा मर गया और घोड़े का जो कैरकस है, कैरकस डेड बॉडी मैंने होटल वाले को बेच दी। बना देगा कबाब वबाब लोगों के लिए। उसने मुझे, घोड़ा मैंने लाया था ₹1,00,000 का, घोड़ा मैंने लाया था ₹1,00,000 का। आई हैड परचेज्ड हॉर्स फॉर 1 lakh, क्लियर है? तो जब घोड़ा मर गया, मैंने इसकी डेड बॉडी दी एक होटल वाले को। होटल वाले ने क्या किया इसको वो आप जाने। 20,000 रुपए होटल वाले ने मुझे मुर्दा घोड़े के दिए। इसकी भी जर्नल एंट्री होगी। यस, इतना है हाई लेवल जर्नल, और आप बना भी सकते हैं। क्यों? जब आपने हॉर्स लाया होगा, आपने कैसे हॉर्स को रिकॉर्ड किया होगा? हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना बेटा? आपने रिकॉर्ड किया होगा टू कैश अकाउंट, नॉर्मल। जब ये मर गया, आपको क्या हो गया? लॉस। अब क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड मगर 20,000 क्या आया आपको? कैश। तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, लॉस बाय डेथ ऑफ हॉर्स अकाउंट डेबिट टू हॉर्स अकाउंट। आया समझ? जो हॉर्स आपके बुक्स में डेबिट हुआ था, खत्म होके वो क्या हो गया? क्रेडिट। ये मैं जो आपको बोल रहा हूं कि हर चीज की जर्नल एंट्री होगी। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, वो कोई चीज नहीं है। इसलिए कोई भी 11th की बुक लाओ, घर पे जर्नल खत्म करो। यस, हाँ, इट इज क्राइम। आई एम नाउ शोइंग, यस, फॉर द से ऑब्वियसली ये तो इवन आई नो दैट इट्स अ क्राइम। नहीं, शी इज 100% राइट। यस, अगर कल नहीं, शी इज दैट वे, शी इज राइट। अब मैंने सोल्ड कैरकस टू अ फार्मर जिसने इसको एज मनूवर यूज किया। आपको आया समझ? मैं कह रहा हूं आपको डेड बॉडी इसको इतना आया। यू गॉट माई पॉइंट? यू गॉट माई पॉइंट? असल में यू आर राइट, तो मगर अब हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की। चलिए, नाउ टुडे जर्नल में क्या होती है जरा मुझे बोलिए। अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट हैपेंस इन जर्नल, जर्नल में क्या होती है? रिकॉर्डिंग। जर्नल में क्या होती है? जर्नल में क्या होती है? रिकॉर्डिंग। शाबाश, वेरी गुड। जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, यू रिकॉर्ड द in the chronological order, in the chronological, I have now taught you about that. Now, इसके बाद जर्नल के बाद और एक बुक बनती है, we call that ledger, we call that ledger. Very good. Ledger is again a book of accounts. इसमें क्या होती है ना? क्लासिफिकेशन। क्या? यस, लेजर में क्या होती है? क्लासिफिकेशन। उस चीज को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? वो आज से आप याद रखोगे, जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, और लेजर में क्या होती है? पोस्टिंग। क्या मतलब? क्या होती है? क्लासिफिकेशन, मगर उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। उसको बोलते हैं वी रिकॉर्ड इन लेजर, वी रिकॉर्ड इन जर्नल एंड वी डू पोस्टिंग इन लेजर। लिखिए, लेजर लिखिए। वंस ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, once all the financial transactions and events
are recorded in the journal, comma, then we prepare separate ledger accounts. To do the classification, and this process is known as posting. क्लियर है बेटा? सी बेटा क्या होता है, आपने जर्नल बनाया था, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे ऐसे नॉर्मली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपने जर्नल बनाया था, जर्नल ऐसे ही बनाया होता आपने नॉर्मली जैसे जर्नल बनाते हैं। जर्नल में क्या होती, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट एंट्रीज, डिफरेंट डेट्स पे, है ना, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है और क्रेडिट कौन सा। जैसे आपको ऐसी से 1 जन, ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, आपको उतारना नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये 1 जन से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? नॉर्मली हैफर्डली जर्नल एंट्रीज है 50 लाख, 50 लाख। समझ लीजिएगा लेजर होता क्या है। 3 जन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3 लाख 3 लाख। 5th जन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 6 लाख। 7th जन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10 lakhs। 10th Jan cash account debit to sales account, 20 lakhs। whatever। क्लियर है? क्या हुआ है? ये जर्नल है ना? कैश डिफरेंट जगहों पे है ना? गरा यहां, गरा यहां, गरा यहां। कैश कभी कभी डेबिट हुआ है, कभी कभी ऐसे ही। जब अब 200 ट्रांजैक्शंस होंगी, क्या आप बोल सकते हो मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है? नो, यू कैन नॉट से। ऐसे ही माल आया, माल गया, माल आया, माल गया, क्या आप बोल सकते हो मैंने टोटल सेल कितनी की है? नेवर। तो इसीलिए जर्नल में होता है इन अ हैफर्ड फॉर्म। इन लेजर वी क्लासिफाई दिस वे by preparing ledger accounts, by preparing, जितने यहां डिफरेंट अकाउंट्स हम उतने लेजर्स बनाएंगे। जैसे पहला लेजर, पहला कौन सा अकाउंट आपको दिख रहा है? कैश। पहले बनेगा कैश अकाउंट। उसके बाद किसका लेजर बनेगा? कैपिटल का अलग लेजर बनेगा। उसके बाद मशीनरी का, कैश का तो बन गया होगा। उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद ऐसे ही जितने अकाउंट्स होंगे उनके लेजर बनेंगे, ताकि समझ में आए इनकी बैलेंस क्या है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में दिखानी है सैलरी। सैलरी आपने 12 महीनों में दी है। अब आप मत 12 लिखोगे, आप उसका क्या बनाओगे? लेजर। लेजर आपको बोलेगा कितना बनाया है। या मशीन आपको बैलेंस शीट में दिखानी है, मगर मशीन को डेप्रिसिएशन हुई होगी, एडिशंस हुए होंगे, खराब हुई होगी, मशीन बेची होगी, लास्ट पे आपको लेजर बना के पता चलेगा मशीन की कितनी बैलेंस वैल्यू। यस।
क्लियर है बेटा? गो वंस वी प्रिपेयर द जर्नल, इन जर्नल यू हैव अ haphazard वे ऑफ, है ना, इन अ क्रोनोलॉजिकल वे आपने हर अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया है, हर अकाउंट की जर्नल एंट्री आपके पास है। इससे फिर हर अकाउंट का आपको क्या बनाना है, लेजर। जितने भी अकाउंट्स होंगे, आपको एग्जाम में वो सब नहीं कर रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, को पता होनी चाहिए। वो लेजर इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमें एंड पे पता चले वेदर एन अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस और एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बैलेंस, व्हाट इज द, कितनी बैलेंस कितनी है। ये नहीं, वो स्टेटमेंट्स, वो उसमें क्या होता है, उसमें आपने जो बैंक में कैश भरा होता है उसका एंट्री होता है, वो क्या होता है। वेरी गुड, वो मगर होता है आपके बैंक में आया क्या और आपके बैंक में गया क्या, दैट हैज नथिंग टू डू विद, दैट्स नॉट जर्नल। वो होते हैं डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स, वो स्टेटमेंट होता है, वो लेजर नहीं होता है। वो आपको खाली बोलता है बैंक में लास्ट में कितना बचा है। वो कहां आपको बोलेगा आपने कितनी सैलरी दी है, वो कहां आपको बोलेगा आपने कितनी एडवर्टीजमेंट किया, बल्कि आपने कैश में एडवर्टीजमेंट की होगी। वो कहां आपको बोलेगा परचेजेस कितने, बल्कि आपने क्रेडिट में परचेजेस लाए होंगे। सो दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस, वो सब सो दैट इज समथिंग एल्स। वो आपको दिखाता है, जरा मैं देखता, मैंने, मुझे पैसे आए हैं सच में कि नहीं, कभी मैसेज नहीं आई होगी, आपको ऐसा समझ, दैट इज समथिंग एल्स। लेजर इज अ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, वी प्रिपेयर फॉर ऑल द लेजर अकाउंट्स विच आर प्रेजेंट इन जर्नल। ठीक है, पैराग्राफ छोड़ के लिखिए, लेजर इज प्रिपेयर्ड, ledger is prepared to know whether the particular account has a debit balance or a credit balance. Debit balance or a main and the amount of balance। और एक तो ये बोलेगा अकाउंट की डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, और ये भी बोलेगा अमाउंट ऑफ बैलेंस कितना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब जो भी इंफॉर्मेशन बोलेंगे पॉइंट्स में लिखिएगा, आपके एमसीक्यूज निकल आएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया? गो लेजर में क्या होती है, क्लासिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, उस गो जर्नल से लेजर बनाना, उस चीज को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आया समझ? और लेजर क्या बनता है, हर अकाउंट का अलग अलग, गो सेपरेट, इट्स अ क्लासिफाइड फॉर्म। यस, गो जर्नल में जितने डिफरेंट अकाउंट्स होंगे उन सब का क्या बनेगा, लेजर, अपना अपना लेजर, अपना अपना लेजर। लास्ट में दिखाऊंगा फॉर्मेट कैसा होता है, लेजर कैसा होता है और बनता कैसा है, वो भी दिखाऊंगा। लिखिए बेटा, पहला पॉइंट, पॉइंट्स में सारा लिखिएगा। लेजर इज द प्रिंसिपल, उसूली, प्रिंसिपल, PAL, उसूली नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जरूरी, ये वाला प्रिंसिपल। ये याद रखिएगा, कभी आता है कौन सी वाली बुक प्रिंसिपल है, इट इज द लेजर, इट इज द, क्योंकि अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इसी की है। क्लियर है? जर्नल तो इसको सबऑर्डिनेट है। क्लियर है? आपको जो मैंने जनरल वर्नल नहीं, आपको जब मैंने जर्नल पढ़ा है आपको लिखवाया याद है मैंने, प्रिंसिपल कौन सी होती है, ये, वो क्या होती है, सबऑर्डिनेट। उनने क्या किया, आप मेरे पे ये रखो फोकस, आप है, यस, दैट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आया समझ? आया समझ? लिखिए, और ये परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। लास्ट पे सबको कहां जाना है, लेजर में। यस, हर जर्नल को कहां पे जाना है, ताकि अकाउंट में पता चले इस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है क्या। लिखिए बेटा, लेजर इज द प्रिंसिपल और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। पहला पॉइंट, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। दूसरा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ये वो बुक नहीं है किताब खाता है, हाँ, जैसे आजकल होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, टैली है ना, बिजी, वैसे उनमें, हाँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन अकाउंटिंग सिस्टम। फुल स्टॉप।
तीसरा पॉइंट, इट कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स. It contains all the accounts, be it assets, liabilities, capital, revenue होते हैं ना, इनकम्स, expenses, losses. हर कोई इसमें आता है, हर किसी का अपना अपना लेजर बनता है. लॉसेस, इनकम्स, गेन्स एंड कॉन्ट्रा अकाउंट्स. ये कॉन्ट्रा अकाउंट्स हमें आगे पढ़ना है, अभी आपको ये समझ, फिलहाल अभी याद रखिए कॉन्ट्रा अकाउंट्स भी होते हैं. टू विच द ट्रांजैक्शंस recorded in the books of original entry, ब्रैकेट में लिखिएगा जर्नल, और ट्रांसफर्ड ब्रैकेट में लिखिएगा पोस्टेड. अब यहां बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा. मैंने बोला इट कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स. एसेट्स, इट डजंट मीन सारे एसेट्स एक ही अकाउंट में होंगे, नहीं. जितने एसेट्स हैं उनका अपना अपना, कैश का अलग अकाउंट होगा, मशीनरी का अलग अकाउंट होगा, फर्नीचर का अलग अकाउंट होगा, परचेजेस का अलग अकाउंट होगा, सेल्स का अलग अकाउंट होगा, डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट होगा, डिस्काउंट अलाउड का अलग अकाउंट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग अकाउंट होगा, डेटर्स का अलग अकाउंट होगा, क्रेडिटर्स का अलग अकाउंट होगा. सबका अपना अपना अकाउंट होगा. वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन कौन है? लेजर. अल्टीमेट डेस्टिनेशन कौन है? लेजर पे ही असली रुकना होता है. इसी से फिर ट्रायल भी बनती है, ट्रायल से ही फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है. ट्रायल फिर एक कागज पे होता है, असल में सारा लेजर होता है. समझ आया आपको? ट्रायल कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस है ही नहीं कोई सिस्टम ऑफ अकाउंट्स. वो एक कागज बनाते हैं ताकि एक लिस्ट आगे रहे. आपको आया समझ? वरना लेजर में पेज फेरने हैं. एक पेज पे कैश अकाउंट है, 15वें पेज पे सेल्स है, फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं, कैश इतना, बैलेंस, सेल्स इतना. वो ट्रायल होता है. मगर ट्रायल के लिए क्या जरूरी है? लेजर. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन. लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ledger is the ultimate destination of all the transactions recorded in the journal. Recorded in the journal. एक एक पॉइंट याद रखना जो हम ये लिखवाते हैं. Recorded in the journal. Recorded in the next point. जर्नल को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसको बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री. क्या बोलते हैं? क्या? ये चीजें कोई नहीं बोलेगा, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये इतनी इंफॉर्मेशन लिखिए. इट इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, इन लेजर the information is classified. In ledger, the information is classified by nature and relevance. है ना बेटा? नेचर के हिसाब से है ना. रेलिवेंस ये है, ये हो गया कैपिटल का अकाउंट, ये हो गया कैश का अकाउंट. हर किसी चीज का अकाउंट बनाना है. क्लियर है? क्लियर है बेटा? एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कुछ चीजें जरूरी है. वो मैंने बोला ये प्रिंसिपल भी है और प्राइमरी भी है. बोला मैंने, वो है बोला ना मैंने, प्रिंसिपल भी और प्राइमरी भी है. क्लियर है बेटा? फुल स्टॉप. नेक्स्ट लिखिए, द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल. ये तो इजी है, ये तो आपको खुद भी पता चला होगा. द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर क्लासिफाइड in ledger
are classified in ledger under appropriate heads. Under appropriate heads. Under appropriate heads known as accounts. है ना? जैसे मैंने बोला उसको बोलते हैं कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट. क्लियर है? जितने जर्नल में अकाउंट्स हैं उन सब का क्या बनाना है? लेजर. वो लेजर में जितने उतने अकाउंट्स होंगे उन सब को बोला जाता है अकाउंट. क्लियर है? और कैन यू अवॉइड लेजर? You can never avoid ledger. Never ever you can avoid ledger. So ledger becomes the basis for preparing final accounts. लिखिए, ledger cannot be avoided. Ledger cannot be avoided because it is very important. Because it is very important for preparing final accounts. For preparing final accounts, comma, as it provides, comma, condensed, क्योंकि जर्नल में फैल के होता है, स्कैटर्ड होता है. Condensed, comma, classified, comma, summarized, and consolidated information. And consolidated information. And consolidated information of each and every account. Of each and every account. क्लियर है बेटा? वो आपको लेजर से ही पता चलता है कौन हमें ओ करता है, किसको हम ओ करते हैं. वो सारा किससे पता चलता है? लेजर से. क्योंकि डेटर्स की बैलेंस क्या है, क्रेडिटर्स की बैलेंस क्या है. आपको आया समझ? आपको आया समझ? सारा इसी से पता चलता. क्लियर है बेटा? लिखिए टाइप्स ऑफ लेजर. ये लिखिएगा. लेक्स गोबरा. लेजर इज सब डिवाइडेड. ये मामूली है, ये इजी है, पता होना चाहिए. मगर लेजर इज सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. पहला डेफिनेशन भी साथ लिखिएगा. ये इजी है, ये याद रखना है. पहला डेटर्स लेजर. डेटर्स लेजर. डेटर्स लेजर. डेटर कौन होते हैं? जो हमें ओ करते हैं. वो ये उन्हीं का है. वो हम डेटर जितने भी हमारा मत एक ही डेटर होगा. ओए शाबाश. जितने डेटर्स होंगे उनकी हम अलग लेजर बनाते हैं. उसमें हर किसी का अलग अलग अकाउंट होता है. हम बोलते हैं जरा लाओ डेटर्स लेजर इधर. अगर आप एक ही लेजर में लगेंगे वहां बहुत टाइम लगेगा. क्लियर है बेटा? बना वैसे ही होगा जैसे बनाते हैं. डेटर्स लेजर के अंदर 200 लेजर्स होंगे. उसमें फिर हम नाम वाइज रखते हैं. ए हो गया अमान का लेजर, बी हो गया आया समझ बिस्को का लेजर, सी हो गया जो हमारा कस्टमर होगा उसका, है ना. इन क्रोनोलॉजी वी नेम वाइज वी रिकॉर्ड दैट. क्लियर है बेटा? डेटर्स लेजर का दूसरा नाम क्या है? कोई बोल सकता है? What is debtors ledger also known as? It's known as sales ledger. क्या? क्या? इसको sales ledger भी बोलते हैं. लिखिए बेटा. लिखिए debtors ledger is also known as sales ledger. Debtors ledger is also known as sales ledger. It contains the accounts. It contains the accounts of all the customers. Of all the customers to whom goods have been sold on credit. To whom goods have been sold on credit. To whom goods have been sold on, जिनको भी हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं उनका लेजर हम बनाते हैं. एक ही किताब में बनाते हैं. वी कॉल दैट डेटर्स लेजर. फिर उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं.
क्लियर है बेटा? दूसरा, क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉट लेजर, इसको बोलते हैं बॉट लेजर, BOUGHT, बॉट लेजर. It is also known as bought ledger, BOUGHT, bought ledger, full stop. It contains the account. It contains the accounts of all the suppliers, or creditors, of all the suppliers or creditors who have supplied goods to the business on credit, goods to the business on credit, goods to the business on credit. जो ये सारे लेजर हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्या है क्लासिफिकेशन? क्या है लेजर? हाँ है, क्या बोला अभी? है डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर है ना चुदोद. डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर. डेटर्स लेजर में कौन होंगे? सब लिस्ट किन का? डेटर्स का. क्रेडिटर्स लेजर में इनके बगैर भी बहुत सारे लेजर होंगे ना. क्या? मशीनरी, बिल्डिंग, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, गेन्स, इनके बगैर जो बाकी सारा है, इट्स अ पार्ट. उसके बगैर वो किस में रखते हैं? उसको क्या बोलते हैं? यस, मेन लेजर और द जनरल लेजर. उसके लिए अलग किताब होती है. उसमें फिर मशीनरी का अलग लेजर, फर्नीचर का अलग लेजर, बिल्डिंग का अलग लेजर, सैलरीज का अलग लेजर. वरना अगर बनाने पे आएंगे फिर बहुत बनेंगे ना. असल में वो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि सैलरी देनी है साल में 12 ही बार, वो मत होंगे. आपको आया समझ? आया समझ? वो जो असल में कितने अकाउंट्स है? 7 है ना. वो कैपिटल एसेट्स में निकाल के डेटर्स यहां रख दिया, क्रेडिटर्स यहां रख दिया, बाकी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, उनका लेजर अलग होता है. उसको बोलते हैं जनरल लेजर या मेन लेजर. क्या लिखिए? तीसरा, जनरल लेजर. जनरल लेजर लिखिए. इट इज ऑल्सो नोन एज मेन लेजर. इट इज ऑल्सो नोन एज मेन लेजर, फुल स्टॉप. इट कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. ये नहीं होते हैं बैंक अकाउंट बेटा. आपको लगेगा ना अकाउंट्स, बैंक अकाउंट नहीं है, ये है एसेट अकाउंट. आपको आया समझ? जो भी बिजनेस में हमें इन्वॉल्व होते हैं, ये अकाउंट्स नहीं है, हमारा बैंक अकाउंट. आपको आया समझ? बैंक अकाउंट कोई लेजर नहीं है. हाँ, कैश एट बैंक का अलग लेजर बनेगा, ताकि बैलेंस पता चले हमारे बैंक में फाइनली क्या है. क्या लिखा आपने? It contains all the accounts of business other than those of debtors and creditors. Other than those of debtors and creditors, full stop. Accounts of all assets, full stop. Accounts of all assets other than debtors, accounts of all assets other than debtors, comma, accounts of all liabilities, other than creditors, comma, capital, revenue, expenses, losses, and incomes are recorded in this ledger.
are recorded in this ledger. अच्छा, अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज अकाउंट? मैंने परसों बोला, इट इज अ पर्टिकुलर हेड इन विच वी रिकॉर्ड सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस. अकाउंट है ना, जैसे एसेट अकाउंट, इसमें सिर्फ एसेट की ट्रांजैक्शंस. मशीनरी अकाउंट, इसमें स्पेसिफिक टू मशीनरी की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है. ये वो अकाउंट नहीं है बैंक अकाउंट. आपको आया समझ? अकाउंट, सो दैट वी नो इसकी बैलेंस क्या है. सो दैट हम अकाउंट बनाने का मकसद क्या होता है? टू नो इसका बैलेंस क्या है. डज इट हैव अ डेबिट बैलेंस और क्या है, कितना. लेजर तो इसीलिए बनाते हैं ना, हाउ मच वी ओ टू द कस्टमर्स, हाउ मच कस्टमर्स ओ टू अस, sorry, how much we owe to the suppliers, how much customers owe to us, what is the discount we have given this year, what is the loss by theft which has happened, how much insurance premium we have paid this year, how much purchases we have got this year, how much we have spent on advertisement. That all is known by preparing ledger, by preparing ledger. Very good. अब देखिए लेजर दिखता कैसा है. मेन है ना, अब दिखता कैसा है लेजर. दिखता इजी है, बड़ा इजी होता है ये. लेजर दिखता कैसा है? लेजर में ऊपर लिखना होता है अकाउंट का नाम जो आप अकाउंट बना. जैसे कैश का लेजर बना रहे हो, कैश अकाउंट. कैपिटल का लेजर बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट. परचेजेस का लेजर बना रहे हो, परचेजेस अकाउंट. सेल्स का लेजर बना रहे हो, सेल्स अकाउंट. हर किसी अकाउंट का पहले ऊपर नाम लिखना होता है जिसका आप लेजर बना रहे हो. जैसे वी आर मेकिंग कैश अकाउंट. इधर है, इधर. You know the left hand side is the, इसको ऐसे होता है. जर्नल में ऐसे नहीं होता था, मत. जर्नल में होता था पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट. नहीं, इसमें ऐसे होता है. लेफ्ट हैंड साइड इज द, राइट हैंड साइड इज द, बिल्कुल ऐसे लेजर बनता है. देख दस, वो हो गया डेबिट साइड, ये हो गया, वो हो गया डेबिट साइड, ये हो गया. वेरी गुड. फिर होता है डेट, किस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी. उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद उधर क्या होता था, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो. इधर होता है जर्नल फोलियो. क्या होता है? जर्नल का पेज नंबर, जर्नल का जहां से इसको लाया है, जहां से इसको. वेरी गुड. जर्नल फोलियो, जेएफ. अमाउंट, इसमें ये नहीं होता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. ये पता ही है डेबिट साइड है. इसी में फिर ऐसा ही वापस बनाना होता है. दिस इज द डेबिट साइड एंड दैट इज द, वापस ऐसा ही बनाना होता है. डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट. डन. वेरी बेसिक. देखो अब होता क्या है, अब आपको बनाना नहीं है, वहां पता होनी चाहिए. कैश जो है लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का. ये कभी कभी आया होगा और कभी कभी. वेरी गुड. यहां से आपको दिखाने हैं जर्नल में कैश किस वजह से डेबिट हुआ है. जर्नल में कैश एग्जैक्टली जैसे आपको जर्नल है, इधर ध्यान मैं बताऊंगा. जैसे आपको जर्नल में हुआ होगा कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे ही बोल रहा हूं, तो कैपिटल अकाउंट. ध्यान दीजिएगा. रूल क्या है लेजर बनाने का? आपको बनाना नहीं है वहां पे, मैं बोल रहा हूं, पता होनी चाहिए. लेजर का एक रूल है, जिसका लेजर बनाते हो उसका जिक्र अंदर कहीं पे आना, यह लेजर का रूल है. हम किसका लेजर बना रहे हैं? अंदर कहीं पे कैश वर्ड दिखना भी नहीं चाहिए. दैट मीन्स आपका लेजर गलत है. आपको बोलना है कैश किस वजह से डेबिट हुआ है और किस वजह से. वेरी गुड. आया समझ? कैश का जिक्र अंदर कहीं पे नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, हमें यहां से दिखाने हैं वजह जिससे कैश डेबिट हुआ है और यहां से वजह जिससे कैश.
वेरी गुड। मुझे बोलो जनाब, पहली जगह कैश डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? किसकी वजह से डेबिट? कैपिटल किस साइड है? यहां क्रेडिट से, उसको मगर यहां लिखना होता है किस साइड? डेबिट से। आया समझ? क्योंकि यह है ना ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आया समझ? आपको आया समझ? मैं और समझाऊंगा, आपको बनाना नहीं है वहां, मगर पता होनी चाहिए कैसे लेजर बनाते हैं। देखिए हम किसका लेजर बना रहे हैं? कैश नहीं उठाना है। कैश का कौन सा उठाना है? अपोजिट वाला। उसको अपोजिट साइड लिखना है। वो किस साइड है? खुद कैपिटल किस साइड है? नीचे वाला साइड क्रेडिट साइड होता है। टू जिसके साथ होगा वो क्या होता है? क्रेडिट। मगर इसको यहां से किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। डेट जिस दिन से इट्स 1 Jan, और मैं यहां लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल है। समझ आ रहा है? और जितना अमाउंट होगा वो अमाउंट लिखूंगा यहां पे। क्लियर है? इधर रखो नजर। अब दूसरी ट्रांजैक्शन होती है, इसी में रखना है ना सारा। दूसरी ट्रांजैक्शन होती मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड। इसका भी कुछ अमाउंट होता। यासिन साहब, बस ये वल्यू क्या? will I pick the cash? No, I will never pick cash. I will pick the opposite one. Which is opposite one? मशीनरी के साइड है डेबिट, मगर यहां के साइड लिखूंगा क्रेडिट। ये उल्टे साइड लिखना है। मैं यहां इसी के सीध में लिखूंगा डेट जो भी होगा, से 7th Jan। I'll write बाय मशीनरी। इसको यहां से टू लिखना होता है, यहां से ये जरूरी है, कभी आ सकता है वहां पे। टू किस साइड लिखना होता है? लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या लिखना होता है? बाय मशीनरी अकाउंट। बाय मशीनरी अकाउंट। एक सेकेंड, इसके बाद भी यहां से आए होंगे बहुत सारे, है ना? लास्ट पे इसकी बैलेंसिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? बैलेंसिंग। इसलिए ताकि पता चले इस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है या इमेजिन। अब मत यहां एक ही होगा, यहां बहुत सारे होंगे, ऐसे चलता रहा। यहां बहुत सारे हैं। हाँ बेटा, यहां से भी बहुत सारे हैं, यहां से भी बहुत सारे हैं। अब आपको रफली डेबिट साइड का भी टोटल करना है, और ये मैं सिखाऊंगा बैलेंसिंग कैसे करनी होती है। प्लीज रिमेंबर बैलेंसिंग कैसे करनी होती है। आपको वहां करनी नहीं है, बट पता होनी चाहिए। अब आपने पढ़ा, लेजर आया बनाना, कैसे बनाते हैं? ये लेजर का रूल आया समझ, कैसे बनाते हैं? जिसका लेजर बनाना है उसका जिक्र अंदर। जो वहां डेबिट साइड से होगा ऑपोजिट वाला यहां किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। जो यहां डेबिट साइड से होगा यहां किस साइड आएगा? क्रेडिट। वेरी गुड। लास्ट पे क्या करनी है? बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आपको डेबिट साइड का भी टोटल करना होता है और क्रेडिट साइड को भी टोटल करना होता है। इमेजिन डेबिट साइड का टोटल है 50 lakhs और क्रेडिट साइड का टोटल है 40 lakhs। बड़ा कौन सा है? सो वी से इट हैज अ डेबिट बैलेंस। वी से इट हैज अ, अगर क्रेडिट बड़ा होता वी से इट हैज अ, बस मकली का थी। दैट्स इट। जो साइड बड़ा है वही। अब मगर कैसे दिखाना होता है? देखो कैसे दिखाना होता है। मैथमेटिक्स इसमें ये बनाना आपको वहां नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, यू डोंट हैव टू मेक इट देयर। आप बोलोगे सर हमें मत ये बनाना है वहां पे, यू डोंट हैव टू मेक इट देयर। ये बस आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको ये रूट में ले जा रहा हूं। हम बनाते बनाते कैसे बनाते हैं लेजर, कैसे बनाते हैं। बन गया होगा लेजर। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखाया नहीं लेजर। आप बोलोगे सर ने क्या ये किया इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको ये पढ़ना, आपको लेजर की थ्योरी है। आपको क्या न्यूमेरिकल को लेजर को करना है, बस खाली आपको पता होना चाहिए जर्नल से कहां पहुंचती है चीजें लेजर। मैंने आपको दिखाया जर्नल से लेजर कैसे बना। अब बड़ा कौन है? डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है? सो वी राइट डेबिट अमाउंट ऑन बोथ द साइड्स। वी राइट डेबिट अमाउंट ऑन। मैं यहां से भी लिखूंगा 50 lakhs और मैं यहां से भी लिखूंगा 50 lakhs। क्या मैंने जस्टिस किया? ना। यहां का ऐड है 50 लाख, यहां का ऐड है 50 लाख, यहां का ऐड क्या है? 40 लाख। जो कमी है उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। वही है बैलेंस, वही है। कितनी है बैलेंस? 50 लाख माइनस। वेरी गुड। आई विल से बाय बैलेंस
कैरीड डाउन बाय बैलेंस, CD हो गया कैरी डाउन द क्लोजिंग बैलेंस द कल करेंगे, इसमें क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको जर्नल एक पहले बनाना है, उसका हम किसी का भी लेजर बना सकते हैं। हाँ यस यस यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ बिग डील, इफ यू वांट आई कैन। आई डोंट केयर, मुझे दिखाना ही है, मगर मेरा ये था कि वहां ये आएगा नहीं आपको, सो व्हाई टू वेस्ट द टाइम, आपको ये कभी वहां आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको मत वहां अकाउंट्स बनाने हैं, आपको मत। आज ठीक है, मैंने तो ऐसे भी आना चाहिए था आपको, जब मैं दिखा दूंगा, कोई नहीं। बेटा मुझे बोलिए बड़ा साइड कौन सा है, डेबिट साइड को मैं यहां से भी 50 लाख लिखूंगा, यहां से भी 50 लाख लिखूंगा, कमी कहां से है? वेरी गुड, इट इज ऑलवेज टू बी डन ऑन द 31st December लास्ट डे, दैट्स 31st Jan जो मंथ होगा 31st Jan, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज क्लोजिंग, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ये क्या अगले महीने के लिए बनेगी, वो इसको फिर यहां से नीचे उतारना है, वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? तो जहां से ब्रॉड डाउन होगा वही बैलेंस होती है। वो इसकी कितनी बैलेंस है? 10 लाख। इसकी कितनी बैलेंस है? 10 लाख। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहीं पे आप बोल सकते हो बैलेंस क्या है, इधर ही आप बोल सकते हो बैलेंस क्या है। डेबिट बैलेंस कितनी थी, क्रेडिट बैलेंस कितनी थी, बड़ा कौन है, कितना बड़ा है? वो इट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10 लाख। सिंपल। आपको आया समझ? You have to see which is the bigger side. You have to see which is the account has that balance. The account has, now to calculate the amount, you have to do bigger minus smaller. समझ आया? तो कल मैं एक करा दूंगा। मुझे बोलिए पूरा याद रहा आपको? वो ये इसमें मत कोई परेशानी है आपको? हाँ बेटा, इसमें यही है, ये याद रखिएगा जो मैंने इसमें बोला ना आपको, इसमें थ्योरी, इसमें कोई न्यूमेरिकल उसमें आएगा, जर्नल में न्यूमेरिकल इन द सेंस ये आएगा टेक्निकलिटी क्या, अकाउंट कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। चलिए थैंक यू। ये इटालियन वर्ड्स है, उर्दू से ये नॉमेनक्लेचर साइड इज दैट, जैसे इसको लेफ्ट हैंड बोल, हाँ असल में ना ये है ना, ये किस वजह से डेबिट हुआ है, इस वजह से डेबिट हुआ है, ये किस वजह से क्रेडिट हुआ है, इस वजह से क्रेडिट हुआ है, ये वजह है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। किन वजहों से आया है और किन वजहों से गया। आपको जर्नल नहीं आता होगा, नहीं आता है, क्या मसला हो जाएगा आपके लिए। हाँ मॉडल में पढ़ा एक सीखना